अब आपको अनवांटेड हेयर से छुटकारा पाने के लिए ना तो पार्लर जाने की जरूरत है, ना वैक्स करवाने की, ना ही थ्रेडिंग और लेजर ट्रीटमेंट की। बगैर दर्द और तकलीफ और बगैर जगह को काला किए अनवांटेड हेयर से आपको परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा और अगले 6 माह तक आपके बाल नहीं आएंगे। ये ऐसी पावरफुल रेमेडी है जो घर की चीजों से ही बन जाएगी और आपको अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अब आपको अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए किसी भी केमिकल, किसी भी क्रीम, लोशन और स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अनचाहे बाल बगैर किसी भी ट्रीटमेंट के, बगैर दर्द और तकलीफ, बगैर लेजर और बगैर किसी भी वैक्सिंग के परमानेंट रिमूव हो जाएंगे। इस रेमेडी का इस्तेमाल ना सिर्फ आपके बालों को वीक करेगा, कमजोर करेगा, बल्कि जड़ से ही खत्म कर देगा। अगर आप लोगों ने गैर जरूरी बालों से छुटकारा हासिल करने के लिए बहुत सी रेमेडीज ट्राई कर ली हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट भी करवा लिए हैं, लेकिन फिर भी आपके बाल रिमूव नहीं हो रहे, तो फिर आप लोग बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं, क्योंकि मैं आपको इस रेमेडी का लाइव रिजल्ट दूंगी, बिफोर और आफ्टर भी दिखाऊंगी। 100% ये रेमेडी वर्क करती है। वो मर्द और खवातीन जो गैर जरूरी बालों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, हर तरह की रेमेडीज और हर हर्बा अपना चुके हैं, हत्ता कि लेजर ट्रीटमेंट भी करवा लिया है, लेकिन बाल जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। बजाय बाल कम होने के इनकी ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ रही है। बाल इतने तेजी से आ रहे हैं कि पूछें ही मत, और ये पहले की निस्बत मोटे भी हो गए हैं। इस रेमेडी से आपके बाल ना सिर्फ रिमूव होंगे, बल्कि मोटे बाल रुआं में बदल जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। आपकी स्किन बालों से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये रुए से आपके बालों को निकाल बाहर करेगी। इस रेमेडी को आपने बस ध्यान से देखना और समझना है और क्वांटिटी का खास ख्याल रखा करें, तभी तो आपकी भी ये रेमेडी आपको 100% रिजल्ट देगी। तो इस जबरदस्त रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है विक्स। विक्स अनवांटेड हेयर्स की जड़ों को कमजोर करती है, लेकिन विक्स को लगाने का तरीका पहले लाजमी मालूम होना चाहिए। इस रेमेडी में मैं आपको ऐसी क्रीम बनाकर दिखाऊंगी जिसे आप बहुत आसानी से अनवांटेड हेयर से छुटकारा पा लेंगे, वो भी परमानेंटली। इस क्रीम से ना तो आपको दर्द होगा और ना ही कोई भी प्रॉब्लम, बल्कि इससे आपकी जगह भी काली नहीं होगी। फिर हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून टूथपेस्ट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अगर व्हाइट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। टूथपेस्ट भी हमारे अनवांटेड हेयर्स को बगैर दर्द और तकलीफ, बगैर जगह को काला किए आसानी से साफ करती है, क्योंकि टूथपेस्ट में मौजूद होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये अनवांटेड हेयर्स को आसानी से साफ करता है। इस रेमेडी में हम बहुत ज्यादा चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ऐसी रेमेडी है जो आसानी से घर की चीजों से आप घर में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि रेमेडी ने वर्क नहीं किया। अगर आप क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट का खास ख्याल रखेंगे और वीडियो की हर एक चीज को ध्यान से और फोकस से देखेंगे, तो फिर मैं मान ही नहीं सकती कि रेमेडी ने वर्क ना किया हो। इस रेमेडी से अनवांटेड हेयर्स की ग्रोथ भी कम हो जाती है। फिर हम लेंगे एक सफेद पत्थर जिसके फायदे बेशुमार हैं। इसको कूट कर आपने इसका पाउडर बना लेना है। आपने बहुत बारीक इसका पाउडर नहीं बनाना, बल्कि मोटा मोटा सा कूट लें। आपने नोट किया होगा कि मैं जिस भी रेमेडी में फटकड़ी का इस्तेमाल करती हूँ, पकाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पकाने से एक तो इसके फायदे डबल हो जाते हैं और दूसरा इसके साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। तो इसको मैं मोटा मोटा सा इसलिए कूट रही हूँ क्योंकि जिस तरह से इसका आगे इस्तेमाल होगा खुद से ही इसका पाउडर बन जाएगा। अब हम इसको पैन में डालकर गैस स्टोव पर रखकर पकाएंगे, और इसमें पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि ये आग पर रखने से खुद से ही मेल्ट हो जाती है। इसको आपने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये मेल्ट होकर दोबारा से सख्त ना हो जाए। फटकड़ी गैर जरूरी बालों को जड़ से खत्म करती है। ये बालों की ग्रोथ को भी कम करती है। इससे नए आने वाले बाल कम और रुआं में आएंगे। ये कील मुहासों और दानों से निजात दिलाती है। झुर्रियों का खात्मा करके स्किन को टाइट और जवान करती है। फटी हुई एड़ियों का भी इलाज इससे किया जा सकता है। चंबल का भी इलाज इसमें मौजूद है। दांतों की भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज इससे किया जा सकता है। सर की खुश्की, जुओं को भी ये खत्म करती है। इससे पसीने की स्मेल, मुंह की स्मेल, अंडर आर्म्स की स्मेल को भी खत्म किया जा सकता है। तो फटकड़ी का पाउडर बन चुका है। अब हम इसको बॉल में डालेंगे, तकरीबन ½ टेबल स्पून। ये पाउडर बिल्कुल नमक की तरह लग रहा है। अब आपने एक दफा इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी हमने इसमें और भी चीजें ऐड करनी हैं। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें
और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून शहद। शहद हमारी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें जो चिपचिपासापन होता है वही बालों को जड़ से उखाड़ेगा और इसकी ग्रोथ को भी कम करेगा। और अगर केमिकल से बालों को रिमूव करते हुए आपकी स्किन का कलर डार्क हो गया है तो ये आपकी स्किन को टाइट, नरमो, मुलायम और गोरी भी करेगा। शहद में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के अज्जा पाए जाते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात भी होती हैं जो स्किन से एक्ने और दानों को खत्म करने में मदद करते हैं। ये स्किन को जवान भी बनाता है। ये स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ लीमू का रस। लीमू भी बालों की जड़ों को कमजोर करता है। इससे बाल आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। लीमू में विटामिन सी पाया जाता है जो आपकी स्किन को काला नहीं होने देता बल्कि गोरा करता है। लीमू में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात भी पाई जाती हैं जो स्किन से कील, मुहासों और दाग धब्बों को खत्म करने में मदद करती हैं। इससे स्किन साफ और गोरी हो जाती है। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात से भरपूर होती है। अगर बालों को रिमूव करते हुए स्किन पर रैश या फिर सूजन वगैरह हो जाए तो ये एंटी सोजिश भी है। ये फौरन से सोजिश को खत्म करती है। ये जिल्द की एलर्जी और खारिश को भी खत्म करती है। ये स्किन के दाग धब्बों, पिगमेंटेशन और टैनिंग को कम कर सकती है जिससे रंगत वाइट होती है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। नमक भी बालों की जड़ों को कमजोर करता है। ये बात सबको पता है कि जहाँ का टैप वाटर नमकीन हो उससे बाल झड़ते हैं और कमजोर हो जाते हैं। बहुत सी खवातीन बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए बहुत सी केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल करती हैं जिनसे बजाय बाल कम होने के या खत्म होने के बाल ज्यादा तेजी से मोटे और घने आते हैं और स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है। और इन केमिकल वाली चीजों से हमारी स्किन भी काली हो जाती है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आटा जिसकी हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें आपने पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना बल्कि दूध के साथ इसका पेस्ट तैयार कर लें। आटा भी गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए सदियों पुराना इंग्रेडिएंट है। ये बालों को जड़ से उखाड़ने की सलाहियत रखता है। इससे बाल जड़ से निकल जाएंगे और दोबारा आने वाले बाल रुआ बालों में तब्दील होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। दूध भी स्किन को गोरा करता है। ये स्किन को ड्राई भी नहीं होने देता। इससे आपकी स्किन टाइट और जवान रहेगी। इस रेमेडी का इस्तेमाल 16 साल से लेकर हर उम्र के अफराद के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि इसमें हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो। इसलिए बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इसका पैच टेस्ट लाजमी कर लें, कोहनी पर या फिर कलाई पर लगाकर। अगर आपको जरा से भी जलन महसूस हो तो इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इन तमाम चीजों में से किसी भी एक चीज से एलर्जी है तो उसको स्किप कर दें। इस रेमेडी से अब आपको ना तो थ्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी, ना वैक्सिंग और ना ही किसी भी और चीज की। बगैर दर्द और तकलीफ, बगैर जगह को काला किए आपके बाल मुकम्मल साफ हो जाएंगे और इससे आपकी स्किन भी गोरी होगी। अब आपने इस पेस्ट को मुतासरा जगह पर लगाना है जहां से आपने बालों को रिमूव करना हो। इस तरह से लगाएं कि इससे बाल कवर हो जाएं। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी काली स्किन भी गोरी और सॉफ्ट हो जाएगी। आपने हफ्ते में सिर्फ एक बार इसका इस्तेमाल करना है। सिर्फ एक दफा के इस्तेमाल से ही आपको वाज़ेह फर्क महसूस होगा। अब आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये चीजें अपना असर दिखा सकें। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अब आपने किसी कपड़े या फिर टिश्यू पेपर के साथ इन बालों को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। जो भी आपके घर में चीज अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर लें। तो ये देखें बाल कितनी आसानी से साफ हो रहे हैं। अगर थोड़े बहुत बाल रह जाएं तो हाथ से रगड़ रगड़ कर साफ कर लें। जो रह गए होंगे वो भी साफ हो जाएंगे। ये ऐसी रेमेडी है जो घर की चीजों से ही तैयार हो गई है और बहुत आसानी से हमने इसको बनाकर इस्तेमाल भी किया है और लाइव रिजल्ट आपको मिले हैं। इससे ना सिर्फ आपके बाल रिमूव होंगे बल्कि आपका वो एरिया मुकम्मल साफ और गोरा भी हो जाएगा। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया, बगैर दर्द और तकलीफ, बगैर जगह को काला किए और बगैर किसी भी केमिकल से बालों को आसानी से रिमूव करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।